इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले सॉर्वेज गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में। जी हाँ, तो देखिए इसके अंदर आप जितना भी प्रॉफिट यहाँ पे कमाते हैं वो हमेशा टैक्स फ्री रहता है अगर आप इसको मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट ने इसको यहाँ पे बंद कर दिया है, मतलब नई सीरीज इशू करना बंद कर दिया है। लेकिन स्टिल आप सेकेंडरी मार्केट से यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी आप प्रीमियम भी चल रहा है और कुछ एसजीबी आपको अच्छी रेट्स में भी देखने को मिल जाएंगे। तो कैसे आपको फाइंड आउट करना है, 2.5% का इंटरेस्ट भी इस पर मिलता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, तो सारी जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो जो सॉर्वेज गोल्ड बॉन्ड है वो यहाँ पे आरबीआई इशू करता था बेसिकली, और जैसे जैसे गोल्ड की प्राइस इंक्रीज होती है इसमें भी आपको यहाँ पे एडवांटेज देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो 2025 और 2024 के मिड से ही गवर्नमेंट ने नई सीरीज इशू करना बंद कर दिया। उसका सिंपल सा रीजन है कि गवर्नमेंट पहले जो है पैसा उठाने के लिए पब्लिक से इस टाइप के बॉन्ड को यहाँ पे रिलीज करती थी। लेकिन अब उनकी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है, और जैसे जैसे गोल्ड के प्राइस यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहे हैं गवर्नमेंट की भी यहाँ पे रीपे करने की लायबिलिटी भी जो है इंक्रीज होती जा रही है। तो इसलिए उन्होंने नई सीरीज को इशू करना बंद कर दिया है। तो अब आपको अगर यहाँ पे जो है सॉर्वेज गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आपको दूसरे इन्वेस्टर से यहाँ पे बाय करना पड़ेगा, यानी आपको अपने डीमैट अकाउंट से जो है यहाँ पे सॉर्वेज गोल्ड बॉन्ड्स को सर्च करना पड़ेगा, और जैसे हम लोग शेयर्स को बाय करते हैं वैसे आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। अब बाय करने का प्रोसेस क्या रहेगा, तो सबसे पहले ना आपको उन जो है बॉन्ड्स को ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर लिक्विडिटी हाई रहती है। जी हाँ, मतलब जिसके अंदर बायर भी है और सेलर भी है। तो इसके लिए मैं आपको ये एनएससी की लिंक जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो जितने भी गोल्ड बॉन्ड्स जो अभी तक इशू हो चुके वो सारे यहाँ पे आपको लिस्टेड मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हर गोल्ड बॉन्ड का ना एक सिंबल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस सिंबल को आप कॉपी करके अपने डीमेट अकाउंट के अंदर सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो इशू प्राइस लिखी हुई है, जैसे लेट सपोज एसजीबी अप्रैल 2028 का फर्स्ट सीरीज का बॉन्ड है। तो जब ये इशू हुआ था तो 4589 की प्राइस के ऊपर 1 ग्राम के ऊपर इशू हुआ था, लेकिन आज उसकी यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रही है वो 16,939 की चल रही है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि किसी भी बॉन्ड की इशू प्राइस क्या है और उसके भी करंटली प्राइस कितनी चल रही है। और उसके साथ में यहाँ पे आपको मिल जाता है साइड में वॉल्यूम, तो जिस बॉन्ड के अंदर वॉल्यूम ज्यादा होगा वहां पे ही आप आराम से यहाँ पे बिड कर सकते हो और वहीं पे आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो पाएगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, मान लो मैं ये सितंबर जो है 29 का बॉन्ड यहाँ पे बेसिकली बाय करना चाहता हूँ, मेरे पास में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जब मैंने यहाँ पे सीरीज इशू हुई थी उस टाइम पे मैंने खरीदा था। अब यहाँ पे मैं दूसरे इन्वेस्टर से बाय करना चाहता हूँ, प्लस इसमें आप लिक्विडिटी भी देख सकते हो, बायर्स भी और सेलर्स भी है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो वैसे प्राइस तो गोल्ड के प्राइस के साथ मैच करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लोग जो है प्रीमियम पे करते हैं खरीदने के लिए। जी हाँ, तो सबसे पहले आपको आज के गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। तो आप सिंपली आईबीजी रेट्स ऐसे बहुत सारी गूगल वगैरह कर सकते हो, तो आपको ट्रिपल लाइन प्योरिटी का जो भी रेट चल रहा होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब भाई आपको करना है क्या है, जिस भी बॉन्ड्स को आप बाय करना चाहते हो बेसिकली उसका आप सिंबल कॉपी कर लीजिए और अपने सर्च बार के अंदर अगर आप सर्च करेंगे तो वो आपको बॉन्ड देखने को मिल जाता है। तो अब आपको पहले पता करना पड़ेगा कि ये मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रहा है ना वो कितना % प्रीमियम चल रहा है। प्लस यहाँ पे आपको जो है एसजीबी जो भी गोल्ड बॉन्ड्स आप खरीदोगे तो जो भी उसका इशू प्राइस होगा उसके ऊपर आपको 2.5% इंटरेस्ट भी मिलेगा, भले ही आप यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट से खरीदो। अब गाइस इस प्रीमियम की कैलकुलेशन के लिए हम लोग चैट जीपीटी की यहाँ पे हेल्प लेने वाले हैं। तो आप चैट जीपीटी को सिंपली यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि आज मैं यहाँ पे एक एसजीबी बॉन्ड्स खरीदने वाला हूँ जिसके अभी राइट नाउ प्राइस जो है 16,860 रुपए है, प्लस यहाँ पे मार्केट में जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है वो 1,51,499 चल रहा है। प्लस आपको ये भी बता देना है कि वो बॉन्ड जो है एसजीबी बॉन्ड कब यहाँ पे सितंबर 2029 के अंदर मैच्योर होने वाला है, और उसके ऊपर आपको जो 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो बॉन्ड का जो इशू प्राइस था वो 4682 का है, जो इशू प्राइस आपको एनएससी की साइट पे देखने को मिल जाएगा। और उसको पूछना है कि भाई मैं कितना प्रीमियम पे कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली पूरी कैलकुलेशन लगाने के बाद में ये आपको बता देगा कि आप जो है ऑलमोस्ट 1300 रुपए पर ग्राम जो है राइट नाउ यहाँ पे एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अब इंटरेस्ट जो 2.5% आपको जो मिलता है बेसिकली वो हमेशा इशू प्राइस के ऊपर मिलता है, तो ये उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन भी कर लेगा और आप आराम से एग्जैक्ट जितना भी आप प्रीमियम एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ये आपको बता देगा। तो खरीदने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको लिमिट ऑर्डर लगा देना है 16,860 का, और जितने भी आप यूनिट्स बाय करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं 1 यूनिट बाय करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दीजिए।
जैसे आपका ऑर्डर यहाँ पे जो है सेलर्स के साथ मैच होगा, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और यूनिट जो है आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो, मैंने जब इशू हुआ था तब मैंने 20 क्वांटिटी लिया था, फिर ओपन मार्केट से मैंने 10 क्वांटिटी और लिया था। अब यहाँ पे लोगों का सवाल आता है कि मैं जो प्रीमियम पे कर रहा हूँ तो क्या वो रिकवर हो सकता है? तो उसके लिए भी आप चैट जीपीटी को पूछ सकते हो कि अगर जब मैच्योरिटी के ऊपर मान लीजिए 2029 में अगर 3 लाख रुपए पर 10 ग्राम अगर गोल्ड यहाँ पे रीच आउट हो जाता है तो मेरे को कितना बेनिफिट मिलेगा। तो ये पूरी कैलकुलेशन लगा के दे देगा कि सेम अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते या ईटीएफ खरीदते और वहां पे 12.5% का टैक्स रेट लगता तो किस केस में कितनी आपकी फाइनल वैल्यू बनती। तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि भाई कैपिटल गेन फ्री है, मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं तो स्टिल यहाँ पे एडवांटेज है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये गोल्ड की भाई प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली कि किस लेवल के ऊपर वो रीच आउट करेगा, तब जाके आपका ये प्रीमियम भाई रिकवर हो पाएगा। तो ऐसे यहाँ पे जितने भी एसजीबी गोल्ड बेसिकली लिस्टेड है उन सभी की जो है आपको इशू प्राइस मिल जाती है और जो भी करंट प्राइसिंग चल रही होती है वो मिल जाती है। तो ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा बेसिकली कि किस गोल्ड, अगर कोई एसजीबी बॉन्ड मान लीजिए मेरे को डिस्काउंट पे पर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप बकायदा लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो और जो जीटीसी ऑर्डर्स होता है जो 1 साल के लिए वैलिड होता है वो भी आप लगा सकते हो। तो इस टाइप के ऑर्डर लगाने पर अगर आपको डिस्काउंट में मिल जाता है तो आपके लिए काफी अच्छी डील हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होती है वो मैंने बताया कि जिस प्राइस के ऊपर आप खरीदोगे उस प्राइस के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जो भी यहाँ पे इश्यू प्राइस है उसी के ऊपर आरबीआई जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है और खरीदने के बाद में आपके डीमेट अकाउंट से जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा उसके अंदर ऑटोमेटिकली 6 महीने के अंदर यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है। इसके लिए अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं तो देखिए आरबीआई की तरफ से सेकेंडरी मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन उनकी जो रूल बुक्स है उनके अकॉर्डिंग यही कंक्लूजन निकलता है कि अगर आप ओपन मार्केट से भी यहाँ पे खरीदते हैं और मैच्योरिटी तक यहाँ पे अगर आप होल्ड करते हो या फिर आप वापस आरबीआई को बेचते हैं, यहाँ पे किसी दूसरे इन्वेस्टर को नहीं बेचते, तो उस केस में आपका जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी कैपिटल गेन होगा वो टैक्स फ्री रहेगा। इसके अलावा जो इंटरेस्ट आप कमा रहे हैं 2.5%, ध्यान रखिएगा वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसके ऊपर टैक्स लगेगा, मतलब जैसे एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर लगता है। इसके अलावा यहाँ पे आरबीआई जो है 5 साल बाद में आपको एक प्री मैच्योर रिडेम्पशन का भी यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड करता है। यानी लेट सपोज अगर ये 2029 वाला है तो उसके 5 साल पहले ही यहाँ पे बेसिकली जब मतलब इशू हुआ था उसके 5 साल बाद में आपको एक विंडो प्रोवाइड की जाती है, वहां पे वापस आप आरबीआई को सेल आउट कर सकते हो। तो वहां पे भी जो प्रॉफिट होगा वहां पे भी आपको टैक्स का एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा लोगों का सवाल होता है कि मेरे को मान लीजिए इमरजेंसी के अंदर पैसा चाहिए या मुझे लग रहा है कि जब मैच्योरिटी आने वाली है तो गोल्ड का प्राइस भाई गिर रहा है ना कि इंक्रीज हो रहा है, तो क्या मैं मैच्योरिटी के पहले बेच सकता हूं? तो डेफिनेटली आप बेच सकते हो। अगर आप डीमेट अकाउंट के अंदर होल्ड करते हो तो जैसे हम लोग शेयर को सेल करते हैं तो जितनी भी क्वांटिटी आपके पास में अवेलेबल है आप अपनी क्वांटिटी डालिए, आप अपना प्राइस डालिए और आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो मार्केट के अंदर अगर लिक्विडिटी होगी और अगर बायर मिल जाता है तो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फाइनल अगर मैं यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन या समरी यहाँ पे देना चाहूँ बेसिकली, तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है भाई उनको तो अवॉइड करना चाहिए एसजीबी। उनके लिए फिर गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड ही बेस्ट है अगर आप ऑनलाइन इन्वेस्ट करना चाहते हो। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो 8 साल तक मैच्योरिटी तक होल्ड कर सकते हैं या फिर आरबीआई की जो विंडो होती है वहां तक इंतजार कर सकते हैं, 30% टैक्स ब्रैकेट के अंदर आता है, टैक्स एडवांटेज उनको ज़्यादा चाहिए तो उस केस में वो एसजीबी को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन जो प्रीमियम चल रहा है तो उसकी कैलकुलेशन भाई उनको लगानी पड़ेगी खुद, वो आपको कहीं पे ऐसे देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आपको डिस्काउंट के ऊपर मिल जाता है या मार्केट टू मार्केट प्राइस के ऊपर भी मिल जाता है तो ये आपके लिए काफी अच्छी खासी डील हो सकती है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग चाहते हैं मैं ऐसे और वीडियोस यहाँ पे सिल्वर के ऊपर या और दूसरी कमोडिटी के ऊपर बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।